आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। कोरोना जैसी महामारी की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से करोड़ों मुसलमान हज की सआदत से महरूम हैं, लेकिन अब हालात बेहतर हो रहे हैं। अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि पूरे आलम के हालात मज़ीद बेहतर होंगे और आलम इस्लाम फिर से काबतुल्लाह का तवाफ़ कर सकेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए दरख्वास्तें देने की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस बात की भी वजाहत कर दी गई है कि कोरोना जैसी महामारी के पेश नज़र अगर फिर से सऊदी अरब अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद करता है तो इसके लिए हुकूमत हिंद जिम्मेदार नहीं होगा। आज़मीन हज माह रवा 1 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 तक होगी। इस दौरान तमाम तर कार्रवाई ऑनलाइन ही होगी। जी हाँ, फीस भी ऑनलाइन ही जमा की जाएंगी, बल्कि ये कहा जाएगा कि इस बार हज का अमल 100% डिजिटल ही होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में ऐलान किया कि मोबाइल ऐप पर और वक्फ दफातर में या रियासती हज कमेटी के लिए मदद दी जा सकती है। ख़ास बात यह भी है कि इस बार पूरे मुल्क में सिर्फ 10 मुकामात ऐसे होंगे जहां से आज़माइन हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होंगे। इनमें बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, कोचीन, गुवाहाटी और श्रीनगर के नाम शामिल हैं। तमाम आज़मीन हज के लिए ज़रूरी है कि सफ़र की रवानगी से 1 माह कबल वैक्सीन की दोनों खुराक ले लें, इसलिए कि इसके बगैर आज़मीन हज को इस सफ़र में जाने की इजाज़त नहीं होगी। गौर तलब बात यह भी है कि इस बार बगैर महरूम के भी ख़वातीन हज के लिए रवाना हो सकेंगे, इसलिए इनकी उम्र 45 से 65 साल के दरमियान ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो अहम बात है वो ये कि एक कोर में 5 आज़मीन हज के ही नाम कबूल किए जाएंगे। आज़मीन हज की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 65 साल तय की गई है। पासपोर्ट के बारे में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बताया कि इंटरनेशनल पासपोर्ट रखने वाले आज़मीन हज जिनके पासपोर्ट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2022 से पहले ख़त्म हो रही है वो इसकी तजदीद करवा ले, वरना इस पासपोर्ट से सफ़र नहीं कर पाएंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी रहनुमाई खतूत में इस बात को 2022 बहुत अहम करार दिया गया है। आज़मीन हज का कोर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 आज़मीन का नाम होगा, इसके कोर हेड का अपना बैंक अकाउंट दर्ज होना ज़रूरी है ताकि वापसी की रकम चाहे किसी बिना पर हो रास्त इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके। इसके अलावा आज़मीन हज को सलाह दी गई है कि फॉर्म भरते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि वो अपने मोबाइल नंबर ज़रूर दर्ज करें ताकि इन्हें हज से मुतालिक मालूमात SMS के ज़रिए आसानी से फराहम की जा सके। आधार कार्ड के बारे में हज कमेटी ने कहा है कि ये लाजिम नहीं है कि मगर फॉर्म में हस्ब ज़रूरत आधार नंबर दर्ज कर दे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक कोरोना के पेश नज़र हामिला ख़वातीन और गैर मुकीम हिंदुस्तानी शहरी को हज के लिए दरख्वास्तें देने की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, आपको हम बताते चलें कि जिस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महंगाई की मार बढ़ी है, ठीक इसी तरह हज का ये सफ़र भी महंगा हो गया है। 2022 में हज को जाने वाले आज़मीन को फी कस 3,35,000 से 4,07,000 रुपये तक या इससे ज़ायद खर्च हो सकता है, क्योंकि इसमें हवाई जहाज़ का किराया और हज वीज़ा फीस और दूसरे टैक्स भी शामिल हैं जो हर साल बढ़ते ही रहते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बार आर्जी तौर पर मुंतखब आज़मीन हज के लिए 81,000 रुपये और हज की पेश की रकम 80,000 रुपये 1,000 रुपये बतौर दीगर अखराजात पेश जमा करनी होंगे। इसके अलावा 300 रुपये फीस बराए प्रोसेसिंग हर आज़मीन हज को अदा करना होगा, जिसे वापसी नहीं की जाएगी। गलत मालूमात फराहम करने पर हज व दरख्वास्त मनसूख कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इसकी रकम भी जब्त कर ली जाएगी।